आज अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू द्वारा हनुमानगढ़ जिला हमारे जिले के अध्यक्ष बलवान पूनिया के नेतृत्व में जो हमारी कॉल लागू की गई थी, उस कॉल को पल्लू तहसील में भी लागू करते हुए आज मुख्यमंत्री नाम से ज्ञापन दिया गया तहसीलदार महोदय के मार्फत। और ज्ञापन में जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो जिले के अंदर जो डीएपी की जो किल्लत चल रही है, अभी जो रबी की बुआई का सीजन है, अभी बुआई का समय है और डीएपी की बहुत सख्त जरूरत है किसानों को, और बहुत ही भयंकर किल्लत चल रही है। किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है डीएपी की वजह से। और कुछ दिन पहले भादरा के अंदर डीएपी आई हुई थी और किसान 3-4 बजे जाकर लाइन में लगे थे और शांतिपूर्ण लाइन में बैठे थे, और वहां प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, उसकी मैं सबसे पहले कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बहुत बड़े शर्म की बात है, इतिहास में पहली बार एक जगह शांतिपूर्ण बैठे किसानों पर लाठीचार्ज करना बहुत बड़े शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए नियत थे किसानों पर। जिस प्रकार कर रहे थे उस टाइम चारों तरफ घेर कर उन पर गोलियां चलाई गई, उसी प्रकार किसान भी नियत थे, आराम से बैठे हुए लोगों पर डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई गई। उसकी निंदा करते हैं और शर्म, बहुत ही बड़े प्रशासन के लिए शर्म की बात है और वहां के जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है कि किस प्रकार से अगर कोई प्रदर्शन करते हुए, कोई नाराबाजी करते हुए अगर कोई किसान होते, अगर उस टाइम अगर लाठीचार्ज करते तो हम कह सकते थे कि आपस में प्रशासन की भिड़ंत होगी, परंतु बहुत बड़े शर्म की बात है। और जिस भी अधिकारी ने ये आदेश दिया कि लाठी आप बरसाओ, उसकी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। अभी जो उन्होंने फॉर्मेलिटी के आधार पर एक एएसआई और 2 कांस्टेबल को निलंबित किया है, हालांकि उनमें कोई उनका रोल नहीं है, बड़े जो अधिकारी है, डिप्टी थानेदार है, उनका रोल है। हमारी एसपी महोदय से मांग है कि आप तुरंत प्रभाव से जांच करके उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें। हम ये जिला लड़ने वाला क्रांतिकारी धरती है, ये लोग सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार से किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करना ये बहुत बड़े शर्म की बात है। हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि आप इस प्रकार की गलती कभी न दोहराए। और जो हमारी जो दूसरी मांग है वो ये है कि जो अतिवृष्टि के कारण जो फसलें बर्बाद हुई है, उसके कारण जो अभी मूंग मोट बर्बाद हो गया, उसकी जो क्रॉप कटिंग चल रही है वो बिल्कुल सही की जाए और जो बकाया फसल बीमा क्लेम जारी किया जाए। एक हमने सहायक निदेशक महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने कहा है कि 13 अक्टूबर को हमारे यहाँ पल्लू में 1000 डीएपी के बैग आए थे, उसमें से जाट धर्मशाला में 450 बैग के टोकन वितरण हो गए, 550 बैग कहाँ चले गए, इसकी जांच की जाए। जिन्होंने भी कालाबाजारी की है, जिन्होंने भी गड़बड़ की है डीएपी में, उन पर जांच करके कार्रवाई की जाए। दूसरी हमारी ये है कि जिस भी पेस्टिसाइड या फर्म में डीएपी आए, उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए कि कितने बैग डीएपी आई है और कितना स्टॉक पड़ा है। तीसरी मांग ये है कि यहाँ पर किसान डीएपी लेने आ रहे हैं, यहाँ से बाजार से 1.5 किलोमीटर दूर जाट धर्मशाला में टोकन के लिए जाना पड़ता है। 3 बजे वहाँ लाइन में लगती है सुबह और 12 बजे तक टोकन करते हैं। 12 बजे के बाद भूखा तीसा किसान अर्जुनसर रोड पर पैसे जमा कराने के लिए आता है, फिर वो पैसे जमा करवाने के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर गांव के बीच में डीएपी लेने जा रहा है। ये किस प्रकार की तानाशाही है? इस प्रकार किसानों को भटकाने का काम न करे, तुरंत प्रभाव से बढ़िया व्यवस्था की जाए। मैं कहना चाहता हूँ एग्रीकल्चर अधिकारियों से, बढ़िया व्यवस्थित करके बढ़िया तरीके से जो डीएपी का वितरण की जाए। इन मांगों को लेकर आज हमने तहसीलदार महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया है। अगर समय रहते हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान।